कि हमारी जान प्रभु ने बचा ली। राजनीति के पीछे अपनी जान भी दांव पे दे दी थी। ये वही लोग हैं जो बैलेट पेपर चोरी किया करते थे, वो अब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक था, जिसको कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माना है कि पंजाब में तो लोकतंत्र की जीत हो गई, लेकिन पूरे यूपी में, गोवा में, मणिपुर में और साथ ही साथ उत्तराखंड में ईवीएम का रोना रोने लगे। ये किस तरह की मानसिकता है? ऐसे लोग कहां से आते हैं भाई? सबसे ज्यादा सीटें वेस्टर्न यूपी से मिली है। सारे जाट जिन्होंने के बीजेपी को खुल के वोट दिया, आज सारे के सारे साथ में। और अखिलेश यादव जी से कहा है खत्म हो गई कलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। सीधी सीधी बात है। किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, और इस भाजपा के झंडे को रोक सके वो कौन माई का लाल है? किसी माई के लाल की ताकत नहीं है इस भगवा झंडे को उत्तर प्रदेश के देश से रोकने का काम कर सके। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय अलीगढ़ में 7 विधानसभाएं हैं और 7 विधानसभाओं पर एक बार फिर भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। अगर बात करें यहाँ की होली की, तो यहाँ की होली अब भगवा मैं हो गई है। लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि भले ही काला लिबास हो, ऊपर टोपी हो, लेकिन भगवा मैं बने हुए हैं। क्या नाम है भैया आपका? बाबा मस्तान। बाबा मस्तान सन 2022 के अंदर हमने ये किया था कि जान चली जाए मगर जोगी की सरकार न जाए, और हमने फुल तरीके से अपने भक्ति करी है जोगी के पीछे। और हमने चैलेंज दे दिया, मुसलमान कहते सारे हमारी सपा आ गई तो काट डालेंगे हम। अगर हम कट गए उनके हाथ से तो हम समझेंगे जोगी हमारा कोई भी भक्त नहीं है। हम जोगी के भक्त है, जोगी हमारा भी भक्त है। कह गई पर अब जोगी को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमसे गुंडे बहुत लोग चलते हैं हमसे। आज कितनी खुशी हो रही है, 7 विधानसभा पर भाजपा का दोबारा परचम लहराया है। इतनी खुशी हो रही है कि हमारी जान प्रभु ने बचा ली। राजनीति के पीछे अपनी जान भी दांव पे दे दी थी, मगर हमने मालिक पे भक्ति कर ली और मालिक ने हमारा साथ दिया, और ऐसा साथ दिया कि गुंडों के मुंह पे थूक दिया। लेकिन आप मुस्लिम हैं, मुस्लिम कहा जाता है कि भाजपा मुस्लिमों के विरोधी है। सच्चाई कितनी है? सच्चाई इतनी है, 5 उंगली एक सी नहीं होती है। हिंदू भाई का बहुत खाया है, हम तो मालिक को एक ही समझते हैं। अगर जो बुराई वाली बात करता है उस फड़ुए को हम समझते नहीं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। हम तो जो जुड़ के चलता है मालिक को समझता है, हम तो उसे ही समझते हैं। लेकिन जो लोग ईवीएम पे आरोप लगा रहे हैं, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। वो तो पहले भी यही रो रहे थे और अब भी रोएंगे और आगे भी रोते रहेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, जीत जाए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो यही मुद्दा है। ईवीएम पर रोना हमेशा रोता है। पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, तो वहाँ पर ईवीएम सवाल क्यों नहीं होते? देखिए, ये विपक्षियों की मानसिकता है कि जब कभी भी भाजपा की सरकार जहाँ कहीं भी बनती है, विपक्षी जो है ईवीएम का रोना रोने लगते हैं, खराब बताने लगते हैं और जो बैलेट पेपर से वोट की मांग करने लगते हैं। ये वही लोग हैं जो बैलेट पेपर चोरी किया करते थे, वो अब ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखा दिया है, और जो है 4 राज्यों में भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। आने वाले दिनों में यूपी में भी भगवा लहरा रहा है। उपयोगी योगी बाबा दोबारा से यूपी में आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बुलडोजर का प्रभाव दिखाई दिया है। बुलडोजर कानून व्यवस्था का प्रतीक था, जिसको कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने माना है, महिलाओं ने माना है। महिलाओं ने किस प्रकार से सुरक्षा हुई है, ये बात पूरे जो है प्रदेश में जग जाहिर थी। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग की महिलाएं हों, उन्होंने ये माना कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने जो उनको दिया वो कोई भी सरकार नहीं दे सकती, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो राशन हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गैस हो। इन सब के नाते भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है महिलाओं की बदौलत। 50% से अधिक वोट जो है महिलाओं ने भाजपा को दिया है। किस कारण से बड़ी जीत मानते हैं? क्योंकि 7 विधानसभा पे दोबारा से परचम लहराना, और कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे कि प्रत्याशी खराब है, भाजपा का विरोध था, योगी का विरोध नहीं था। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो आज पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे हैं, हमको बनाने में, हमारे देश को बनाने में मोदी जी का जो सहयोग रहा है, वही जनता ने इस बार योगी जी को रूप में देखा, जो कि उन्होंने एक कुशल प्रशासक की उपस्थिति देते हुए महिलाओं में सुरक्षा की पूरी भावना जगाई, युवाओं को पूरा रोजगार दिया है, और साथ ही साथ जिस गुंडे मवालियों से हम व्यापारी तंत्र परेशान रहता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने उस पर लगाम लगाई, उनको जेलों के भीतर किया, और जो ज़रूरत से ज़्यादा
गुंडा तत्व रहते थे, ज़्यादा दिखाते थे, उनको ऊपर भी भेजने का पूरा कार्य करा। साथ ही बुलडोजर का जो उन्होंने अपना एक प्रतीक दिया है, वो इसलिए दिया है कि जो उन्होंने अपनी संपत्तियां इकट्ठी करी थी, गुंडे बवालियों ने, बदमाशों ने, उन सारी संपत्तियों को ध्वस्त करते हुए उन संपत्तियों को जनता और गरीबों के लिए उनके मकान बनाने में उपयोग किया है। तो इससे ज़्यादा भाजपा पर बहुत बड़ा आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ है। नहीं, देखिए आज तक नहीं हुई, यही मैं कहने जा रहा था। भाई ने बताया कि पंजाब में तो लोकतंत्र की जीत हो गई, लेकिन पूरे यूपी में, गोवा में, मणिपुर में और साथ ही साथ उत्तराखंड में ईवीएम का रोना रोने लगे। ये किस तरह की मानसिकता है? ऐसे लोग कहां से आते हैं भाई? आप सोचिए कि जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को सुरक्षा चाहिए, जनता को राशन मिल रहा है। जनता राशन इसलिए नहीं मिल रहा, जनता को राशन मिल रहा है कि हम कोरोना काल से निकले, हम वैश्विक युद्ध में लड़े हुए हैं, विश्व में तीसरा युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन हमारे मोदी जी के रहते हुए हमारी जनता आज भी लगातार पूरी तरह से उनका साथ दे रही है। और मोदी जी पल पल पे, साथ ही योगी जी, जो योगी जी ने इस पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में हमारे जो प्रवासी बाहर से आए उनकी पूरी रक्षा करी, उनको भोजन दिया, और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं थी धरातल पर रहते हुए यूपी के हर व्यक्ति को, निचले स्तर तक के व्यक्ति को मिली। इससे ज्यादा क्या प्रशासन चाहिए? इससे ज्यादा कितना बढ़िया शासन उन्होंने दिया। राकेश टिकैत कह रहे हैं जनता ने तो वोट किया है, लेकिन मशीन में कुछ ना कुछ। देखिए, राकेश टिकैत अभी तक ये भी कह रहे थे कि पूरा का पूरा किसान बेल्ट यानी वेस्टर्न यूपी भाजपा से अलग है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे ज्यादा सीटें वेस्टर्न यूपी से मिली है। सारे जय जय श्री राम, सारे जाट जिन्होंने के बीजेपी को खुल के वोट दिया, आज सारे के सारे साथ में, ये सब एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करी जाती है। आप क्या समझते हो? किसान जो है समझता नहीं है। किसान आज सबसे ज्यादा बीजेपी का उसके गुण गाता है। उसे मालूम है कारण क्या है? एमएसपी का बढ़ना। ये तो किसान बिल जबरदस्ती उनके विपक्ष ने जो सड़क पे बिठा दिए थे लोग, जिनकी वजह से दिल्ली का रास्ता रुका, यूपी का रास्ता रुका, सिर्फ और सिर्फ थोड़े समय के लिए किसानों को समझ में आए कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। बाबा वापस आ गए हैं। बाबा यूपी में है, यूपी में काबा, यूपी में बाबा। भाजपा जिंदाबाद। बड़ी बात यह है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो कहते थे कि दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ, दलितों के लिए जो काम नहीं हुआ वो सपा में शामिल होते और जनता उन्हें हरा के घर बैठाती है। आप एक बात सोचिए, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ये कहते हैं दलितों का काम नहीं हुआ, 5 साल तक वो बीजेपी के साथ लगे रहे, जब उनके बेटे को टिकट नहीं दिया गया, उनकी बेटी ने जब जरूरत से ज्यादा टिकटें मांगी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मांगी, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टिकट हमें दी जाए, हमारा काबिज हो। क्योंकि योगी प्रशासन के तहत जब उन्होंने मंत्री पद उन्हें दिया गया तो उन्हें यही कहा गया स्वच्छ शासन चलेगा, उसी के तहत आपको मंत्री पद पे रहना है। इन लोगों ने जो बीजेपी छोड़ के गए थे उनका एक ही टारगेट रहा, कैसे भी करके इस सत्ता बाबा को सत्ता से हटाया जाए और फिर उसके बाद दूसरी सरकार बना के गरीबों का हक मारा जाए। देखिए, अभी तक जितनी भी बाबा के सरकार से पहले जो भी सरकार रही यूपी में, उनका सिर्फ एक ही टारगेट रहा है कि उस प्रदेश को नेस्ता नाबूद कर दो, सारी चीजों को खा लो, न पैसा जनता तक पहुंचने दो, न खाना जनता तक पहुंचने दो। क्योंकि जनता जब भूखे पेट रहेगी तो हमारी तरफ देखेगी। लेकिन बाबा ने, मोदी जी ने ये कुछ नहीं करा। मोदी जी ने शुरू से लेकर अंत्योदय तक सारी की सारी तैयारियां की, सभी जनता को राशन, रहना, शौचालय और भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने का, गैस सिलेंडर फ्री देने का। और अभी तक देखिए वैश्विक युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। उसका रीजन है मोदी सरकार अपने पास से दे रही है, लेकिन उसने इतना राजस्व इकट्ठा करा है, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे व्यापार कर के माध्यम से हो, उन्होंने पूरा सहयोग किया और कर रहे हैं। और मोदी सरकार आगे भी ऐसा कोई छलावा नहीं करेगी कि चुनाव हो जाए एकदम से रेट 30 या 40 रुपए बढ़ जाए। उसका एक ही टारगेट है, जनता खुश रहे, अच्छा राज चले, सुशासन हो। और मोदी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी देते हैं कि वो पुनः भारत को विश्व गुरु बनाने में आज भी नंबर 1 है। क्योंकि आप देखिए, रूस यूक्रेन पर चढ़ाई कर रहा है, अपोजिशन में अमेरिका बैठा हुआ है, लेकिन रूस भारत से, यूक्रेन भारत से कहता है कि रूस से कहिए कि कृपया करके युद्ध रोक दे। आप सोचिए, जो भारत के विरोध में रहता था, जी अब भी है, वो अब भी विरोध में रहता था। और ये देखिए मोदी जी ने बच्चों को कितनी कुशलता पूर्वक वहां से निकाला।
और वहाँ से निकाल के लेके आए। मोदी जी ने कहाँ कहाँ से अपने भारतीयों को नहीं निकाला, वो यही परिणाम था। जब वो पहली बार बने थे हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री, तो सभी जगह जाकर उन्होंने अपने संबंध मजबूत किए, जिसकी वजह से आज कोई भी देश उनसे किसी भी काम की मना नहीं करता। और इससे ज़्यादा क्या सोने की चिड़िया चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 14 में जो इलेक्शन हुआ था और उस 17 का इलेक्शन हुआ, उसमें मोदी जी के नाम पे हुआ, लेकिन जब हमारी 17 में सरकार सत्ता में आई तो ये कमान योगी जी को सौंपी गई। योगी जी के बारे में मुसलमानों में भ्रम फैलाया गया, लेकिन उन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने गेहूँ चावल अगर हिंदू को दिए हैं तो मुसलमान को दिए हैं, अगर सिलेंडर हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया, अगर मकान हिंदू को दिया तो मुसलमान को भी दिया। सबका साथ सबका विकास। आज इतनी खुशी हो रही है, 7 सीटों पर भाजपा का परचम जी जी, हमें खुशी है इस बात की कि बाबा हमेशा आते रहें, हमेशा आते रहें। लेकिन जो बाबा को मठ में भेजने की बात कर रहे थे अखिलेश यादव, वो जो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो तो उनकी सोच है, वो क्या सोच के उन्होंने ये कहा था वो ये जानते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि योगी जी ने पक्षपात कुछ नहीं किया, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी खत्म करी है योगी जी ने। जो आरोप लगा रहे थे कि भाई मुस्लिम विरोधी है भाजपा, लेकिन ये दोनों मुस्लिम हैं और साफ तौर पे ये कहा है कि वाकई में ऐसा नहीं है। अगर मकान मिला, दुकान मिला, व्यवसाय मिला, रोजगार मिला, अगर सबसे बड़ी बात करें अगर राशन मिला तो दोनों को मिला, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं देखा गया। आज कितनी खुशी होती है कि जो राज्य पहले लाने की सोच रहे थे, दंगा कराने वाले जो चाह रहे थे, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी सोच है, वो क्या सोचते हैं वो जानते हैं। लेकिन हम इतना जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर योगी इतना काम करेंगे कि उम्मीद से ज़्यादा काम करेंगे। बहुत बढ़िया लग रहा हो, बहुत बढ़िया। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया लग रहा है। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा महसूस हो रहा है आज? अरे सबसे बढ़िया, हम तो मतलब यही के हुए भाई। इसी के हैं। और भैया एकदम शहर से सातों की सातों सीट अगर पार हो तो अच्छा ही लगेगा। बीजेपी की सातों को सातों सीट पास हुई है। ये तो गुंडा सरकार है, क्योंकि सरकार और सरकार अच्छी थोड़ी है। अखिलेश कोई बढ़िया आदमी थोड़ी है। मुझे लग रहा है चारों तरफ अगर कैमरा आई, अखिलेश सरकार में 1 घंटा 24 घंटा बिजली ना आई, सबसे ज्यादा बेईमान आदमी हो अखिलेश। अब 24 घंटे बिजली आती है, फुल आनंद है। 4 बजे के बाद 4-5 बजे के बाद में कोई निकल ना सके हो भाई। इसके बाद भाई बाबा ने बहुत बढ़िया काम करे, गुंडा भगा दिए, मतलब रात को कोई परेशानी ना होए। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये बुलडोजर बाबा इतना पसंद आया कि आप लोग घर से निकल करके यहाँ झूम रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल झूम रहे हैं और बहुत खुशी हो रही है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों में 50 की स्पीड से बाबा जी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर चला था। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने, किसानों ने, महिलाओं ने, नौजवानों ने बाबा जी को भारी संख्या में, भारी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनने के लिए जा रही है, ये मैसेज नौजवानों ने दिया है कि बाबा जो पिछली बार 50 की स्पीड से चला था, इस बार 100 की स्पीड से चलाइए। निश्चित रूप से देखिए निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रवाद की जीता है और राष्ट्रद्रोही को सबक सिखाने का काम राष्ट्रवादियों ने किया है। कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, अच्छी, सस्ती और सुलभ, सस्ती शिक्षा युक्त और भयमुक्त उत्तर प्रदेश का वातावरण पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने इस प्रदेश को दिया था। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने वही पसंद किया है और अखिलेश यादव जी से कहा है खत्म हो गई कलेश, नहीं आ रहे अखिलेश। सीधी बात है। बात ये है कि जैसे ही एग्जिट पोल आता है उन्हें परिणाम का इंतजार नहीं रहता है और ईवीएम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ईवीएम को एक दिन अखिलेश यादव जी के द्वारा, सभी विपक्षी दलों के द्वारा खुद को बेवफा साबित होना पड़ेगा। ये तो पहले से तय था। और आज वो ईवीएम अपना दुख किससे प्रकट करे? जो लोग कभी उससे प्यार करते थे, आज वही लोग उसे बेवफा बता रहे हैं। ईवीएम का कोई दोष नहीं है, दोष उनका खुद गिरेबान में है। जो एक गाना बहुत चर्चित हुआ था, पश्चिम में बहुत चर्चित हुआ था, आरएलडी आई रे, आरएलडी आई रे। वो गाना हकीकत में ये था कि आरएलडी तो पहले से समाप्त थी, लेकिन आरएलडी ने शपथ ली थी कि निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को भी यहाँ से खत्म करके और अखिलेश यादव जी से प्रॉपर्टी लिंक कराने का काम 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तमाम सारे राष्ट्रवादी युवा कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से करेंगे। कोई इफवट की तो कोई बात ही नहीं है, कोई अतिशोक्ति नहीं है। पहले से तय था, कोई एग्जिट पोल कुछ नहीं। ये चुनाव
की घोषणा होते ही पहले से राष्ट्रवादी युवाओं ने तय कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी पार्टी राम मंदिर की मांग करने पर डंडा चलाने वाले, गोली चलाने वाले उत्तर प्रदेश में कभी भी आज ही नहीं, आज 22 है, हम लोग 27 का भी नारा यहाँ से देते हैं। किसी के ऊपर कोई हम लोग कहते हैं किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का झंडा लाल है, और इस भाजपा के झंडे को रोक सके वो कौन माई का लाल है? किसी माई के लाल की ताकत नहीं है इस भगवा झंडे को उत्तर प्रदेश के देश से रोकने का काम कर सके। योगी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? निश्चित रूप से योगी जी से केवल यही कहना चाहेंगे, जो 50 की स्पीड से बुलडोजर चलाया था उसकी स्पीड बढ़ा दीजिए, 100 कर दीजिए, और हम लोग कहते हैं कि बाबा जी तुम बुलडोजर चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं।